तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं आज डिफरेंशिएशन। एक्चुअली मुझे रिकॉर्डिंग करना था पर रिकॉर्डिंग हुआ नहीं। मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया, उसके जब मैंने देखा तो रिकॉर्डिंग ऑफ था, तो मैंने रिकॉर्डिंग फिर से ऑन किया है। मैं समझा रहा हूँ। एक्चुअली में अपन को क्वेश्चन अब करना है किस पर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। तो आप लोगों को पता है डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स, एंड डी डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है, 1/x। अब जैसे मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनको मैंने ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो देखिए ये फंक्शन था ई टू द पावर एक्स क्यूब, इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए आप। तो लेट y इज इक्वल टू ई एक्स क्यूब, डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ ई एक्स क्यूब, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब। लेकिन आपको मालूम है डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स होता है ई टू द पावर एक्स। अब ये x तो है नहीं, ये भी फंक्शन है, तो इनटू इसका भी डिफरेंशिएशन डी डी एक्स एक्स क्यूब। तो आपका आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स एक्स क्यूब क्या होगा 3x स्क्वायर, राइट। अब जैसे इसी क्वेश्चन को अपन सेकंड मेथड से करें, इसको अपन क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू दोनों साइड लॉग ले लीजिए, तो ये लॉग y हो गया, ये लॉग ई टू द पावर एक्स क्यूब हो गया। अब एक प्रॉपर्टी होती है ना log m टू द पावर n, n log m, इसको अप्लाई कर दिया तो ये log y ये हो जाएगा n मतलब e टू द पावर x क्यूब log e। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी डी एक्स लॉग वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, और log e होता है बच्चों 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डी डी एक्स लॉग एक्स होता तो 1/x लिखते हैं, लेकिन डी डी एक्स लॉग वाई है तो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y को तो यहाँ आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 3x स्क्वायर। y आपको मालूम है ई एक्स क्यूब, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसी क्वेश्चन को अपन दो तरीके से ऐसे कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 था, log cos e टू द पावर x, तो बोथ साइड्स टेकिंग डी डी एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ log cos e x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है 1/x, तो x की जगह पर भी क्या लिखा है cos e टू द पावर x, तो 1 cos e टू द पावर x इनटू, अब cos e टू द पावर x इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 cos e टू द पावर x इनटू डी डी एक्स cos x क्या होता है माइनस साइन x, तो वो लिख दिया, लेकिन x की जगह भी फिलहाल ई एक्स ही आएगा। अब ये x तो है नहीं, फंक्शन है, तो इनटू इसका भी डिफरेंशिएशन, चेन रूल अप्लाई हो जाएगा ना। डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स क्या होता है ई टू द पावर एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है tan x, तो फाइनली आपका ये आंसर आएगा, राइट। स्टॉप। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 y इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ रूट कॉट x। तो इस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ऑफ कॉट एक्स टू द पावर 1/2 डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स, तो वही हो जाएगा ई टू द पावर रूट कॉट एक्स। लेकिन फिर आपको मालूम है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, डी डी एक्स cot x to the power of 1/2 means dy by dx जाएगा e to the power of root cot x into, यहाँ पर जाएगा डी डी एक्स x to the power n x n minus 1, राइट। फिर आपको मालूम है x नहीं, ये भी फंक्शन है, तो इंटू डी डी एक्स ऑफ cot x, तो आपका आंसर आना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ रूट कॉट एक्स इंटू 1/2। ये जो है हाफ माइनस 1 हो जाएगा, माइनस हाफ डिनोमिनेटर में आके जाएगा कॉट एक्स टू द पावर हाफ मतलब रूट एक्स, ये जाएगा 1/रूट कॉट एक्स इंटू डी डी एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कुल मिलाकर आपका आंसर हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर रूट
cot x into cosec square x divided by 2 into root over cot x। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, y is equal to log 10 x by 2 function of function ddx of y ddx of log 10 x by 2 dy by dx ddx log x 1 by x, तो x की जगह पूरा लिखा है तो 1 अपॉन 10 x by 2 इंटू ddx of 10 x by 2 dy by dx हो जाएगा 1 अपॉन 10 x by 2 ddx 10x sec स्क्वायर x, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये x नहीं है x by 2, तो इसका भी डिफरेंशिएशन ddx ऑफ x by 2। पहले log का डिफरेंशिएशन किया इसको x अज्यूम करके, तो ddx log x 1 by x होता तो 1 by 10 x by 2, लेकिन फिर अपन को x नहीं है फंक्शन है तो ddx 10x। इस तरीके से ग्रेजुअली हम चल रहे हैं। इसको अपन चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं dy by dx, वैसे आंसर इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, पर ये जो है ना 1 by 10x मतलब cot x by 2 लिखा है, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो cos x by 2 अपॉन sin x by 2, और ये हो जाएगा आपका बोलो sec स्क्वायर x by 2, तो मतलब cos स्क्वायर x by 2, एक cos x क्या हो गया कैंसिल, और ddx x by 2 1 by 2 हो जाएगा, 1 by 2 कांस्टेंट कॉमन ddx x1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको मिला dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू साइन x by 2 cos x by 2, मतलब आप आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हो 1 अपॉन 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a तो 2 इंटू ये 2 क्या हो गया कैंसिल, 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं आप कॉसेक एक्स। तो इसका मतलब है जो आपको क्वेश्चन था उसका आंसर होगा dy by dx इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। क्वेश्चन नंबर 4। फिर नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, y is equal to log sin x बेस cos x। तो ये तो प्रॉपर्टी होती है ना log की, log b बेस a इज इक्वल टू log b अपॉन log a, बेस ये जाता है यहाँ पर। तो ये जाएगा अपना क्वेश्चन y इज इक्वल टू ऑफ log sin x अपॉन log cos x बेस ही। अब अपने जो फॉर्मूला ना ddx log x उसका बेस e ही था तो 1 by x होता है, तो यहाँ पर अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ddx ऑफ y, ddx ऑफ नॉर्मल भी लिख सकते हैं इसको log sin x अपॉन log cos x। तो देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा ddx f1 अपॉन f2। तो ddx f1 अपॉन f2 का फॉर्मूला क्या है आपका f2 इंटू ddx ऑफ f1 माइनस f1 इंटू ddx ऑफ f2 अपॉन
F2 स्क्वायर log cos x स्क्वायर। तो फिर आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पर हो जाएगा log cos x डी डी एक्स log x 1 बाय एक्स 1 अपॉन साइन एक्स, लेकिन साइन एक्स भी फंक्शन है तो डी डी एक्स साइन एक्स डायरेक्ट लिख देते हैं अपन cos x माइनस log साइन एक्स इंटू डी डी एक्स log cos x क्या जाएगा 1 बाय cos x इंटू डी डी एक्स cos x भी करना पड़ेगा, वो कितना जाएगा माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय log cos x स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log cos x अपॉन साइन x क्या होगा cot x माइनस ये माइनस आकर यहां प्लस कर देगा और हो जाएगा log साइन x इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स होल अपॉन log cos x स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा, इस क्वेश्चन के डिफरेंशिएशन का आंसर यही होगा। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन 6 एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो y इज इक्वल टू ए टू द पावर x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो बेटर है कि इसमें तो आप log ले लीजिएगा। तो log लेंगे log y, तो यहां भी जाएगा log ए टू द पावर x। तो ये हो जाएगा log y log m टू द पावर n x log a। अब आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए, यहां प्रॉपर्टी यूज कर ली मैंने log m टू द पावर n n log m। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए डी डी एक्स ऑफ, तो आपका हो जाएगा ये log y और यहां पर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x log a। अब डी डी एक्स log y क्या बोलोगे आप 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और राइट हैंड साइड पर तो log a कांस्टेंट है तो कॉमन निकल गया तो डी एक्स अपॉन डी एक्स। अब ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू ऑफ log a, ये 1 हो जाएगा। तो डी वाई बाय डी एक्स वाई क्या था आपका ए टू द पावर एक्स इंटू ऑफ log a, बेस ई रहता है यहां पर। तो कुल मिलाकर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आंसर आ गया log ए टू द पावर एक्स log a। ये एक्चुअली में फॉर्मूला भी बन जाता है, इसलिए डी डी एक्स ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स log a बेस ई, क्या बेस ई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू x टू द पावर 1 बाय एक्स। इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, दोनों साइड log ले लीजिए log y, तो यहां भी log आ जाएगा, तो log लोगे इसका तो ये जाएगा 1 बाय एक्स। बात समझ रहे हो ना, log x टू द पावर 1 बाय एक्स log y इज इक्वल टू log m टू द पावर n m log n। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड, तो इसका डी डी एक्स log y और राइट हैंड साइड पर जाएगा डी डी एक्स log x अपॉन x। अब ये हो जाएगा 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहां पर जाएगा डी डी एक्स F1 अपॉन F2 इंटू डी डी एक्स ऑफ F1 माइनस
f1 इंटू डी डी एक्स ऑफ f2 अपॉन f2 स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो, और ये हो जाएगा x इंटू डी डी एक्स लॉग एक्स 1 बाई एक्स माइनस ये 1 हो गया तो केवल लॉग x बचेगा अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब आंसर हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वट इज वाई एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको वैसे तो ये ठीक है, पर फिर भी यदि आपकी इच्छा तो ऐसा भी लिख सकते हो इसको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 2, ऐसा भी लिख सकते हो 1 माइनस लॉग एक्स। ये एक्स स्क्वायर है ना, आप डिवाइड कर रहे हो, बेस सेम हो, और जब डिवाइड करते तो पावर जो होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना, तो 1 बाई एक्स माइनस 2। और ज़्यादा तो इसका एलसीएम लेके भी लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 माइनस 2x अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस लॉग एक्स। तो कुल मिलाकर सिंप्लीफाई किया है मैंने, अदरवाइज डिफरेंशिएशन तो सही मायने में यही हो गया है। ये भी आंसर है, आप इसको भी आंसर बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। ये बच्चों थोड़ा सा तुम लोग सोचो इसको कैसे करना है। इसको अपन कर सकते हैं y इज इक्वल टू लॉग रूट ओवर, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होल पावर 1 बाई रूट के, यहाँ पर इसकी पावर अपन क्या कर सकते हैं 1 बाई 2। अब यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर लो तुम लोग, लॉग m टू द पावर n log m, है ना, थोड़ा इजी जाएगा ऐसा करने से। 1 माइनस साइन एक्स, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर ली मैंने, log m टू द पावर n log m। अब फिर से यहां पर प्रॉपर्टी यूज कर लो, हाफ, देखो log m बाय n क्या होता है, log m माइनस लॉग n, है ना। इस प्रॉपर्टी की हेल्प ले लो, लॉग m बाय n को क्या लिख सकते हैं, लॉग m माइनस लॉग n। अब डिफरेंशिएशन कर लो आप, डी डी एक्स ऑफ y। अब राइट हैंड साइड पर डिफरेंशिएशन करोगे तो हाफ तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, और इसमें भी ये f1 है माइनस ये क्या है f2, तो फिर इसका मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा डी डी एक्स लॉग 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का, और माइनस इसका भी डिफरेंशिएशन होगा डी डी एक्स ऑफ लॉग 1 माइनस साइन एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स हाफ, डी डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है 1 बाई एक्स, लेकिन हमको मालूम है एक्स नहीं, तो इसका भी डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस, सेम यहाँ भी होगा, डी डी एक्स लॉग एक्स क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स, लेकिन मालूम ही एक्स नहीं, ये भी फंक्शन है तो इसका भी डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। तो अब यहाँ पर आएगा डी वाई बाई डी एक्स हाफ, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और डी डी एक्स 1 कितना हो जाएगा 0, डी डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स क्या जाएगा 2 साइन एक्स 2 माइनस 1 इंटू, फिर डी डी एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पर हो जाएगा डी डी एक्स 1 0 माइनस डी डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स,
तो कुल मिलाकर हमने सॉल्व किया तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब बच्चों ये देखो 2 माइनस 1 होता है तो ये साइन एक्स आ जाएगा, 2 इंटू साइन एक्स कॉज एक्स कितना जाएगा साइन 2x, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जाएगा साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो गया कॉज एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। बस हो गया आपका डिफरेंशिएशन आंसर, राइट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 टू द होल पावर ऑफ 1/2। लॉग अप्लाई कर दीजिए, लॉग y, तो राइट हैंड साइड पर भी लॉग दिस वैल्यू टू द पावर 1/2। तो सपोज ये m है, m टू द पावर n, लॉग m टू द पावर n क्या हो जाएगा n लॉग m। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे हैं तो फिर चलिए एक स्टेप और लिख ही देता हूँ, दोनों साइड लॉग ले लिया अपने, लॉग x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 टू द होल पावर ऑफ 1/2। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड लॉग y हो गया, राइट हैंड साइड लॉग m टू द पावर n हो गया, तो इसको अपन लिख सकते हैं लॉग y n लॉग m x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब लॉग y इज इक्वल टू हाफ लॉग m अपॉन n क्या हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n, फिर ये जो लॉग आपने लिया है ये इनटू में है तो ये ऐड हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n, मतलब कुल मिलाकर इस पूरे को अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग x माइनस 3 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये बस समझ रहे हैं आप लोग स्टेप? भाई लॉग m अपॉन n था तो क्या लिखोगे लॉग m माइनस लॉग n, फिर ये जो लॉग m था ये मल्टीप्लाई में है तो लॉग m इंटू n क्या होता है लॉग m प्लस लॉग n। तो कुल मिलाकर अपन ने एक स्टेप थोड़ा कम करके डायरेक्ट लिख दिया। अब आप डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो डी डी एक्स ऑफ लॉग y, राइट हैंड साइड पर हाफ बाहर निकल गया, डी डी एक्स ऑफ कंप्लीट दिस फंक्शन f1 प्लस f2 प्लस f3, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं डी डी एक्स ऑफ लॉग x माइनस 3 प्लस डी डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस डी डी एक्स ऑफ लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो अब डी डी एक्स लॉग y क्या होगा 1/y इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा 1/2। इसका डिफरेंशिएशन डी डी एक्स लॉग एक्स 1/x इंटू फिर इसका डिफरेंशिएशन तो डी डी एक्स एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस डी डी एक्स 3 0 प्लस यहाँ पर डी डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर तो ये जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 4 इंटू
फिर डी डी एक्स एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4 0, क्योंकि डी डी एक्स लॉग एक्स होता तो 1/x, लेकिन साथ में इसका भी डिफ्रेंशिएशन ही होगा माइनस, फिर डी डी एक्स लॉग एक्स 1/x 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, लेकिन फिर इसका भी डिफ्रेंशिएशन इनटू, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी डी एक्स 3x स्क्वायर का 3 इंटू डी डी एक्स एक्स स्क्वायर 2x मतलब 6x आ जाएगा प्लस 4, ये आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका आंसर आ गया है, स्टेप्स बन गई हैं। यहाँ से आप ऐसे कूद के यहाँ आ सकते हो, फिर यहाँ से ऐसे आ सकते हो, फिर यहाँ से जो है कूद के वापस यहाँ जाके घर जा सकते हो। स्टेप बन गई है। चलो ठीक है, कभी कभी मस्ती आती है दिमाग में, तुम लोग की उम्र में पहुँच जाते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है ना, कितना जाएगा y/2, y/2, और ये कितना हो गया 1 - 0 1, तो 1/x-3 प्लस ये कितना हो गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर ये माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो बच्चों एक्चुअल में डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, अब आपकी इच्छा है इसको और यदि सॉल्व करना तो सॉल्व कर सकते हो, पर एक्चुअल में डिफरेंशिएशन हो गया है। यहाँ पर y का मतलब जो है ये है, इसको भी यहाँ पर रख सकते हो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y मतलब कितना हो जाएगा रूट ओवर, अच्छा 1/2 इंटू y मतलब रूट ओवर x-3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू इन ब्रैकेट। अब आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व करने के लिए पूरा एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो जाएगा x-3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3x स्क्वायर प्लस, अरे अपना टारगेट तो डिफरेंशिएशन है यार, क्यों कर रहे हैं अपन मल्टी, नहीं करना, इतना ही ठीक है आंसर, यही करिए आप। ये हो गया, इसके बाद ये जाएगा आंसर 1/x-3 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है ये आंसर, ठीक है ये आंसर। भाई डिफरेंशिएशन करना है, अपन डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, अब सिंप्लीफाई थोड़ी करना है, 9-10 के बच्चे थोड़ी हैं, राइट? कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x, टेकिंग log in both sides, log y log x to the power sin minus x, sin inverse x, log m to the n बन जाएगा, तो जाएगा n log m। आप समझ रहे हैं ना, मैंने स्टेप डायरेक्टली की, इस साइड भी लॉग लिया, इधर भी लॉग लिया, log y हो गया, यहाँ log m to the power n, n log m। आप डिफरेंशिएट कर दीजिए डी डी एक्स ऑफ log y, राइट हैंड साइड पर डी डी एक्स ऑफ f1 इंटू f2, तो जाएगा डी डी एक्स f1 इंटू f2 क्या होगा f1 इंटू डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ f1, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स x
डी डी एक्स लॉग एक्स 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इंटू ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स वाई एक्स साइन इनवर्स एक्स ये जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस log x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर बच्चों नेक्स्ट 11th क्वेश्चन नंबर 11th y is equal to साइन x log x, फिर से log y log x log sin x, है ना भाई। log ले लिए दोनों साइड, ये log y हो गया, log m टू द पावर n log m। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो आप, तो 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स एफ वन इंटू एफ टू, एफ वन इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ टू प्लस एफ टू इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ वन लॉग एक्स। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड, जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू यहाँ पर हो जाएगा log x इंटू डी डी एक्स लॉग साइन एक्स। डी डी एक्स लॉग एक्स होता तो क्या लिखते 1 अपॉन एक्स, लेकिन x की जगह साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस यहाँ पर क्या आएगा बच्चों log साइन एक्स इंटू 1 बाय एक्स। तो कुल मिलाकर तुम्हारा आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू बोलो ये साइन एक्स टू द पावर ऑफ लॉग एक्स इंटू यहाँ पर क्या हुआ डी डी एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉट एक्स, तो लॉग एक्स इंटू कॉट एक्स। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक स्टेप खा गया हूँ, आप नहीं खाना, आप करना लिखना एक और स्टेप, प्लस लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, इसको F1 ले लो, इसको F2 ले लो, सेपरेट सेपरेट कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12th, तो जनरली बच्चों आप जैसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते कर लिया करो, पर जब आपको प्रॉब्लम दिख रही है कि नहीं हो पा रहा है तो सीधे लॉग लेके कर लो, जैसे अभी तक अपन करते आ रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 12th है, अब इसमें आपको डायरेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, वैसे तो होना नहीं चाहिए परंतु हो रही है, क्या करोगे, अब हो रही है तो हो रही है, तो क्या करो इसको y इज इक्वल टू कॉस x टू द पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट 3x। अब इसमें क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करना है ना आपको, तो इसको y1 f1 ले लो, इसको f2 ले लो, तो लेट f1 इज इक्वल टू कॉस x टू द पावर, ठीक है ना, आप डायरेक्ट समझ गए हो आप लोग, y इज इक्वल टू f1 प्लस f2, तो डी डी एक्स ऑफ y
क्या हो जाएगा df1 अपॉन dx प्लस df2 अपॉन dx, ये हो गया 1। मतलब कुल मिलाकर आपको df1 बाई dx की वैल्यू फाइंड करना है यदि आप dy बाई dx चाहते हैं तो अब आपको मालूम है f1 इज इक्वल टू क्या है आपका cos x टू द पावर x, तो log ले लो log f1, तो यहां पर भी हो जाएगा log cos x टू द पावर x, तो x log cos x आ जाएगा, x log cos x, क्योंकि log m टू द पावर n हो जाएगा ना, log m टू द पावर n, n log m। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड पर डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 1 अपॉन f1 आ जाएगा इंटू df1 अपॉन dx। यदि आप लोग को तकलीफ होती है तो इसको y1 ले सकते थे, इसको y2 ले सकते थे, इसको भी आप y1 ले सकते थे, ये y2, तो यहाँ पर हो जाएगा ये y1, ये भी हो जाएगा log y1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय y1, ये हो जाएगा dy1 अपॉन dx। और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर इसका डिफ्रेंशिएशन थे f1 और ये f2, तो f1 इंटू डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ x, तो ये जाएगा आपका dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू y1 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा x डी डी एक्स लॉग x 1 बाय x, लेकिन ये x थोड़ी है, इसका भी डिफरेंशियल है, डी डी एक्स कॉस x क्या होगा माइनस साइन x प्लस dx अपॉन dx कितना हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा log cos x। तो कुल मिलाकर dy1 बाई dx की वैल्यू मिल गई, जिसमें y1 कितना है cos x टू द पावर x, और ये हो जाएगा माइनस साइन x अपॉन cos x tan x होता है, अपन चाहो तो ये प्लस वाले को पहले लिख दो log cos x माइनस x tan x, ये हमको मिल गई है किसकी वैल्यू dy1 अपॉन dx की। ऐसे ही आप dy2 बाई dx फाइंड कर लीजिए, तो y2, तो y2 इज इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स रूट 3x, यार इसको तो डायरेक्ट निकाल लो यार, डी डी एक्स ऑफ y2, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या लिखा है रूट 3x स्क्वायर इंटू फिर इसका भी डिफ्रेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ रूट 3x मतलब 3x टू द पावर ऑफ 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा dy2 बाई dx 1 अपॉन रूट ओवर, ये जाएगा 1 माइनस 3x रूटेड जाएगा इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 1 बाई 2 3x टू द पावर 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू फिर 3x का डिफ्रेंशिएशन तो 3 आ जाएगा, तो कुल मिलाकर आपको मिला dy2 अपॉन dx की वैल्यू कितनी मिली भाई 3 बाई 2 इंटू यहाँ पर जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस 3x, और ये हाफ माइनस 1 क्या होता है माइनस हाफ, तो डिनोमिनेटर में आएगा तो जाएगा 3x। ये आपको मिल रहा है, अब चाहो तो इसको और यदि आपको लिखना है तो इसको साथ में भी लिख सकते हो, तो 3 बाई 2 1 अपॉन रूट ओवर इस 3x को इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये जाएगा 3x माइनस 9x स्क्वायर dy2 अपॉन dx, ये 2 और 3 से जो वैल्यूज है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे 1 में, तो dy बाई dx की वैल्यू आपको मिल गई है। मतलब आपका फाइनल आंसर यदि बोलेंगे ना बाय 1 2 एंड 3, तो आप क्या बोलोगे dy बाई dx इज इक्वल टू dy1
बाय डी एक्स, ये जाएगा कॉस एक्स टू द पावर ऑफ एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स टेन एक्स, है ना, प्लस ये 3/2 इंटू 1/√ओवर 3x माइनस 9x स्क्वायर। ये पूरा आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों एक क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क, इस क्वेश्चन को आप कीजिए, मैं वैसे नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करवा दूंगा।